देहरादून से दायित्व आवंटन को लेकर जल्द हो सकती है अगली लिस्ट जारी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, नए साल में दे सकती है धामी सरकार बीजेपी पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी। अब तक 21 पदाधिकारियों को मिल चुकी है राज्य मंत्री की जिम्मेदारी। नए साल में अन्य पदाधिकारियों को मिल सकता है जिम्मा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से दायित्वधारियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही दायित्वों का बंटवारा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नए साल में सरकार बीजेपी पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अब तक 21 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का जो दर्जा है वो मिल चुका है और नए साल में अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मा मिल सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बार फिर से दायित्व को लेकर जो सुगबुगाहट है वो काफी तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि नए साल पर जो और पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। बिल्कुल मनीष, और जो ये ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं, चूंकि दायित्वधारियों को लेकर जो है लिस्ट जो है पहले से ही फाइनल हो चुकी है। हालांकि होली से लगातार जो है दायित्व आवंटन को लेकर कयासबाजी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे पहली लिस्ट में करीब 10 लोगों का नाम आया, फिर दूसरी लिस्ट में 11 लोगों का नाम आया। पहली लिस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी रहे उनको शामिल किया गया। दूसरी लिस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर पदाधिकारी रहे, जो सीनियर मोस्ट जो पदाधिकारी हैं, उनको विभिन्न समितियों में, आयोगों में और परिषदों में जिम्मेदारी मिली है उपाध्यक्ष की। और इसके साथ ही अब चूंकि नया साल आने वाला है, 4 से 5 दिन बचा हुआ है और ऐसे में एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है। करीब 50 से 60 दायित्वधारियों को सरकार को नियुक्त करना है। ऐसे में 21 दायित्वधारी नियुक्त हो चुके हैं। तो समझा सकता है कि करीब 35 से 40 से ऐसे पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा अभी मिलना बाकी है। हो सकता है कि सरकार एक साथ जो है सभी के दायित्वों के नामों का ऐलान कर दे, नेताओं के नामों का ऐलान कर दे, या फिर तीसरी सूची, जो कि इस बार लग रहा है कि सूची दर सूची के हिसाब से सरकार दायित्वों का आवंटन करेगी। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि नए साल के आसपास एक और लिस्ट जारी होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पार्टी का हमेशा झंडा डंडा बुलंद किया, पार्टी की रीतियों को, नीतियों को जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारियों को पार्टी राज्य मंत्री का दर्जा दे सकती है। देखिए मनीष, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। अन्य बड़े राज्यों में या फिर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो वहाँ पर विधान परिषद है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी रहते हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जो लोग हैं, कला के क्षेत्र से जो लोग हैं, उनको नामित करके विधान परिषद भेजा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे निष्ठावान पदाधिकारियों को भी विधान परिषद भेजा जाता है, एमएलसी बनाया जाता है, यानी कि ये एमएलए के बराबर इनका प्रोफाइल रहता है। ये एमएलसी रहते हैं, विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। अब चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है और एकमात्र राज्य मंत्री का दर्जा ही रहता है जिससे वो अपने पदाधिकारियों को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में निश्चित मानकर चलिए कि जल्द ही, चूंकि मुख्यमंत्री का 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, तो ऐसे में पूरी कयासबाजी लगाई जा रही है और जो चर्चाओं का बाजार गर्म है। और सूत्र जो ये बता रहे हैं कि नए साल के आसपास एक और लिस्ट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से, शासन की ओर से जारी हो सकती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। तो ऐसे में नए साल पर ये जो सुगबुगाहट तेज हो रही है कि नए साल पर और जो लिस्ट है वो आ सकती है, बाहर आ सकती है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, ऐसे में क्या कहा जा रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल पर वास्तव में हो जाएगा, या फिर अब जो है जो लिस्ट जारी होगी वो लोकसभा चुनाव के बाद जारी होगी? देखिए मनीष, लोकसभा चुनाव का इंतजार यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं जो निष्ठावान हैं और जिस पर सहमति हाईकमान की बन चुकी है, उनके नामों का ऐलान लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा। प्रत्येक पदाधिकारी के नीचे सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके नीचे काम करते हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संगठन की ओर से, सरकार की ओर से पूरा प्रयास यही होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए,
ताकि वो भी उत्साहित हो और उनके जो पदाधिकारी, उनके जो कार्यकर्ता जो उनके नीचे काम करते हैं, वो भी प्रफुल्लित हो और लोकसभा चुनाव 2024 में बढ़ चढ़कर जो है सभी प्रतिभाग करें, सभी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र पर प्रमुखों तक संपर्क करें और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। तो ऐसे में देरी किसी बात की नहीं है, बस मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है या मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर नए साल के आसपास दायित्वधारियों के बचे नामों का ऐलान कर सकते हैं। जनवरी माह में जो है सभी दायित्वधारियों के नामों का ऐलान लगभग तय माना जा रहा है। अच्छा, ये जो दायित्वधारियों को दायित्व दिया जा रहा है, इनकी क्या प्रोफाइल है? अब जैसे कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको कहा गया दिया जा रहा है, फिर उनसे जो वरिष्ठ हैं उनको दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये दायित्वधारियों की जो बात हो रही है, जो बंटवारे हो रहे हैं, राज्य मंत्री का जो दर्जा मिल रहा है इनको, प्रोफाइल क्या देखी जा रही है? और क्या इसमें भी ये देखा जा रहा है कि किस कास्ट को दिया जाए, कहाँ से किस कास्ट मजबूत है, ये भी देखा जा रहा है क्या? देखिए मनीष, दायित्व आवंटन यानी राज्य मंत्री का जो दर्जा होता है, इसमें कास्टिज्म मायने नहीं रखता। इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर देवेंद्र भसीन हैं, वो डीएवी के प्राचार्य रह चुके हैं, उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। इससे पहले उनको प्रदेश मीडिया सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जो इसके पहले का जो कार्यकाल रहा है डॉक्टर निशंक का, और अब उन्हें उच्च शिक्षा उन्नयन समिति का, यानी कि पहले का जो उनका दायित्व था वो प्रदेश मीडिया सलाहकार समिति का, चूंकि वो पत्रकार जगत से भी आते हैं, और इस बार जो मिला है कि उच्च शिक्षा उन्नयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है, चूंकि वो प्रचार भी रह चुके हैं, अध्यापक भी हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो किस क्षेत्र से आते हैं, कला के क्षेत्र से हैं या फिर किसान वर्ग से हैं या फिर संस्कृति वर्ग से हैं। जैसे मधु भट्ट को संस्कृति एवं कला क्षेत्र में उपाध्यक्ष बनाया गया है, 20 सूत्री कार्यक्रम को उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति प्रसाद गेरोला को बनाया गया है। तो पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र के हिसाब से उनके दायित्वों का आवंटन किया जा रहा है, और निश्चित मान के चलिए जो अगली सूची है वो भी जो है सरकार की तरफ से बिल्कुल ठोक बजाकर और बिल्कुल जो पुख्ता जिस भी परिषद या फिर समिति या फिर आयोग में जितने भी लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनको जिस क्षेत्र में जो पारंगत हैं, उनको उसी क्षेत्र में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी विभिन्न समितियों में, आयोगों में और परिषदों में दी जाएगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं